सिद्धेभ्यः मुक्ता मुक्तेकरूपोया कर्माभिसंविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुण। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव जश आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य आदि सागर महाविद्य विमल सागर सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, जगत कल्याणी जिनवाणी मात की, जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया, जिनवाणी सुन लो भैया जिनवाणी। अल्प बुद्धि से कर रहा हूँ स्तन तुम्हारा ही माता, स्तन तुम्हारा ही माता, भूल क्षमा कर देना माता। जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया, जिनवाणी सुन लो भैया जिनवाणी। आज नहीं तो कल जाना होगा, आज नहीं तो कल जाना होगा। रोना किसके लिए है ज्ञानी, रोना किसके लिए है ज्ञानी। दुख भरी संसार कहानी, जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया, जिनवाणी सुन लो भैया जिनवाणी। हो ज्ञानी जिन देशना भव्य जीवों के लिए नरक में भी देशना लब्धि का कारण बनती है। ये आपको वर्तमान में भी काम देगी और भविष्य में भी आपको काम दे सकती है। अतः जब भी जिनवाणी का घोष हो तब कल्याण को इच्छुक, जो कल्याण का इच्छुक है, पूर्ण शांत होकर श्रवण देशना को सुनना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हमें शुरुआत में कोई ऐसे अध्यात्म के कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन सोचना ये हमें अपने मालपुरा में क्या बोलते, एक कोरा सकोरा होता है ना, छोटा सा मटका कोरा, अगर उसमें एक बूंद पानी गिरी तो दिखती है क्या? नहीं दिखती। दो गिरी तो नहीं, धीरे धीरे गिरते गिरते वो सकोरा एक समय में गीला हो जाएगा। होगा कि नहीं? कहां से शुरुआत हुई? एक बूंद से। एक बूंद से गिरते गिरते हुए पूरा मटका गीला हो गया। वैसे ही हमें लगता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कम से कम इतना समझो, कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन कुछ तो समझ में आ रहा है। बस इसी तरह अध्यात्म का सेवन करते रहो। देखो, हम भी आप में से निकल के आए हुए हैं, हम कोई बड़े ज्ञानी पंडित नहीं थे। अब हमारी कहानी सुनोगे तो बहुत लंबी है। हम उस माया नगरी से निकल कर आए हैं। पता है माया नगरी कहां है? संसार तो है, वो तो निकल गए, परिवार से भी निकल गए, बंबई से हैं, वहां से निकलना अति कठिन है। देखो, इस
संग में 2 जीव माया नगरी से हैं। और हमने तो बचपन में कोई धर्म ही नहीं किया, मात्र एक वाणी सुनी, गुरु उपदेश सुना, भाव बन गए। यानी जब तक हम स्वाध्याय का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ समझ में आने वाला नहीं है। हम अपने आप को जैन तो मान रहे हैं, क्या हम जैन हैं? क्या हम जैन हैं? हम महावीर को तो मानते हैं। अच्छा, महावीर को कौन कौन मानता है? सभी मानते हो, लेकिन महावीर की कौन मानता है? महावीर को तो मानने वाले बहुत सारे हैं, अन्य मतों में भी मानते हैं, लेकिन महावीर की मानने वाले अल्प ही हैं। महावीर को मत मानो चलेगा, लेकिन महावीर की मानो। हम जैन तो हैं, नाम के जैन हैं। जैन के 3 लक्षण कौन से? अच्छा, इसमें कितना पालन हो रहा है हमारा? बहुत कम। देव दर्शन, नाम तो है देव दर्शन, रोज नित्य दर्शन करना, लेकिन किसी दिन बीमार हो गए तो आते हो क्या मंदिर? वहां पे हमें अस्पताल में 2 घंटे पंक्ति में कतारबद्ध खड़े होकर डॉक्टर के पास खड़ा रहना मंजूर है दवा लेने के लिए, लेकिन 5 मिनट भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। तो काय का देव दर्शन का नियम फिर? यहां तक तो ऐसे भी जीव हैं, बड़ी मुश्किल से 24 घंटे में 5 मिनट के लिए मंदिर आते हैं, लेकिन मंदिर आने के बाद अपनी सौतन लेके आते हैं। सौतन कौन सी? पागल डिबिया। नाम तो सुने होंगे आपने सब। अब यहां पे जितने बैठे सबके पास पागल डिबिया है, सबने अपनी अपनी डिबिया देख ली। बेचारा इतना गौर से भगवान को निहार रहा था, लेकिन वही पागल डिबिया बज उठी, सारा ध्यान उस पे चला गया। काहे का देव दर्शन? कम से कम मंदिर आओ, तब तो उसको स्विच ऑफ कर दो। सिस्टम तो सारे आपको पता है, इतना भी नहीं कर सकते हो। दूसरा है छान के पानी पीना। अब अम्माओ, अब छान के पानी पीती हो? अच्छा, कब छानती हो? अच्छा, जब तो 1-2 होंगे ऐसे तो, बाकी तो सुबह छान लिया और दिन भर चला। ये पानी छानना नहीं हुआ। छने हुए पानी की मर्यादा मात्र 48 मिनट है। कहां से फिर सीखोगे? और आजकल तो तुम्हारा नया रोग निकल चुका है। घर में हो, क्या बोलते हो, आरो, और अपने धर्म को मारो। जितने भी आरो का पानी पीने वाले हैं, सारे के सारे घुटने की बीमारी से भरे हुए हैं। मैं बोलता हूं, अम्मा आप घर में पानी छानते हो तो उस छन्ने को धोती हो कि नहीं? जो आरो में इतनी बड़ी परत लगती होती है कपड़े की, सारे जीव उसमें आकर के मर रहे हैं। कौन सा आपका छना हुआ पानी है बताओ?
तो आप मांसाहार खा रहे हो कि नहीं? मांस वाला पानी पी रहे हो कि नहीं? यहां तक कि हमने सुना है कि वहां पे कुछ ऐसे रॉड लगी हुई होती है, वहां पे हड्डियां लगी हुई होती हैं। हड्डी से पानी आ रहा है और उस हड्डी वाला पानी पी रहे हो। लेकिन फैशन, पश्चिम सभ्यता, यहां तो छोड़ो, तुम धार्मिक स्थल पर भी वो बड़े डब्बे आते हैं ना, क्या बोलते हो, कैन, पानी की कैन, कभी उसको छान के पिया है क्या? कब छना था वो पानी? कभी उसके भरने की प्रक्रिया देखी होगी कि तो पता चले कैसे भरते हो। ये धर्म हमारा ऐसा है, आचार्य कहते हैं, जहां धर्म है वहां शर्म नहीं है, जहां शर्म है वहां धर्म नहीं है। आप विवाह स्थल में गए, आपको कुछ नहीं करना है, एक थैली लगा लो और छान के पानी पियो, आपके पीछे 50 और खड़े हो जाएंगे पानी पीने वाले। लेकिन क्या करें, 10,000 की साड़ी पहनी हुई है, शूट बूट पहने हुए, छन्ना कौन लेके जाए? शर्म आती है। बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन बुरा मीठा होता है। जब वहां पे भरने की प्रक्रिया आप देखोगे, सारे डब्बे एक जैसे लगा दिए जाते हैं और उस पर जो भरने वाला है अपनी चरण पादुका को लेकर, किसको? चरण पादुका, हो सकता है चमड़े की भी हो सकता है उसको लेके वो 2 नंबर भी जाके आया हो, पता नहीं कितनी गंदगी से गुजर के आया हो, और उस डब्बे पे खड़े होकर वो पानी भरता है और उसकी चरण पादुका की रज, धूल उस डब्बे में गिरती है और उसे आप पी रहे हो। वही डब्बा एक यहां धर्मस्थल पर भी आता है और किसी की मृत्यु हो गई वहां पे भी जाता है, किसी शूद्र के घर पे भी जा रहा है। तो बताओ हम आप कैसे जैन हो? यहां तक कि बुढ़ी अम्माओं को पूछो, एक शूद्र किसी बर्तन को छू लेता या उस बर्तन में पानी पी लेता, ते अम्माएं उसे गर्म करके तपाती थी, फिर अपने उपयोग में लाती थी। और आजकल क्या हो गया? नहीं बचे हम वो जैन। जयकारा लगाने से जैन नहीं हो जाओगे। चर्चा का विषय मत बनाओ, चर्या का विषय बनाओ। चर्चाएं तो हमें बहुत आती हैं, अच्छा मुनिराजों के कितने मूलगुण होते हैं? 28। आचार्य के और आपके बताओ। मुनिराजों के पता है, आचार्यों के पता है, लेकिन स्वयं के नहीं पता। बस यही तो है, हम पर में उलझे हुए हैं। मुनिराज ने कोई सी जरा सी चर्या में गड़बड़ी कर दी, उछल जाते हो, और हम तो रोज गड़बड़ी कर रहे हैं। क्यों नहीं उछलते फिर? सोचना है हमें कि हम कैसे जैन हैं। जैन बोलने से नहीं तो गाना लगा देते हो, कौन सा आजकल चलता है ना हमारे, जैन कुल में जन्मया
अभिमान करो रे। काय का अभिमान भैया? गंदा खा रहे हो, गंदा पी रहे हो, गंदा पहन रहे हो। अपने अच्छा यहां पर मैं बैठे हूं, आप लोग बैठे हो, बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं। यहां ये बताओ कि आप लोग भोजन करते हुए टीवी और मोबाइल देखते हो क्या? बहुत सारे देखते हैं, लेकिन यहां तो मना करेंगे, वो 5 किलो का नारियल हिला देंगे ऐसे, लेकिन देखते सब है। कर लो कायल सर्ग आज जितने बैठे हैं कि भोजन करते हुए हम टीवी और मोबाइल नहीं देखेंगे। कौन करता है बताओ? है कोई राम है मालपुरा का? टीवी और मोबाइल देखते हुए भोजन ना करना। सोचो, एक छोटा सा नियम नहीं पालन कर पाते थे मुनिराज, इस ठंडी में 28 मूल गुणों का पालन कैसे करते होंगे? ठंडी आप को भी लग रही है, इन्हें भी लग रही है, ये सहन कर रहे हैं, और आप 6 पहन के बैठे हो। यहां तो हमें चाहिए कि मंदिर आओ तो मंदिर के बाहर अपनी शाल वगैरह उतार के रख दो, लेकिन नहीं, मंदिर में भी पहन के जाते हैं अंदर। और शाल काहे की बनी है तुम्हारी? ऊन की। उन भेड़ों को, उनके बालों को खींच खींच के निकाला गया है, और बोलते हैं हम जैन हैं। और सुनना है पानी के बारे में? नहीं, सुन ही लो, और मुझे मजा आएगा सुनाने को। मजा इसलिए आता है कि ताकि आपको ग्लानि उत्पन्न हो और छूटे। हम ग्रस्त अवस्था में थे, उस समय कुछ प्रोग्राम था, हम तो विरोध में थे डब्बा मंगाने के, लेकिन सबके यहां 100 जन और यहां अकेला क्या कर सकता है? ठीक है, मंगा लिया। अंत समय में सब कुछ मेहमान चले गए और डब्बे में पानी भी थोड़ा बचा था। उस समय एक अम्मा छोटे बालक को लेके आए। छोटे बालक को जाना था पोट्टी, आपकी भाषा में, इंग्लिश भाषा में ये बोलते हैं ना। आजकल तो बेचारो डायपर लगा देते, बेचारे जीते जी उस बच्चे को नरक में डाल रहे हो। अब उस अम्मा ने क्या किया, अब पानी ढूंढा, मिला नहीं, और डब्बे में पानी था तो नीचे नीचे ग्लास से उठाया उसने, डब्बे में हाथ डाला, पानी निकाला, उसी से उसका धोया, वही हाथ पुनः उसी डब्बे में डाले, और वही पानी तुम पी रहे हो। ये सब जगह की यही कहानी है। फिर बोलते हम शुद्ध पानी पी रहे हैं, मिनरल वाटर। कौन सा? मिनरल वाटर। मत करो ऐसे, छोड़ो, क्या है पानी पीना। अब तीसरा है रात्रि भोजन का त्याग। इसमें से इतने जीव, एक भी ऐसा मुश्किल से मिलेगा जिसको चारों प्रकार के अन्न का त्याग होगा। रात्रि भोजन उसे ही कहते हैं। लेकिन हमने यहां पे भी मायाचारी कर दी।
महाराज जी मेरा तो रात्रि भोजन का त्याग है। भैया रात्रि भोजन का त्याग का मतलब है चारों प्रकार के अन्न का त्याग करना। और आपने मात्र किया अन्न का त्याग, और आपका क्या चल रहा है? आइसक्रीम भी चल रही है, रबड़ी भी चल रही है, दूध भी चल रहा है, फल भी चल रहा है। और कम से कम जो बाजार का, यहां पे ऐसे बहुत सारे जीव बैठे हैं, देखो बोलना अच्छा लगता है। बिस्किट दादाजी, मेरे टेबल को पीछे कहीं लगा दो। हाँ बहुत अच्छा, दादा ने पैसे चढ़वा दिए, ये अंत में आपको भी पैसे चढ़वाएगा बाद में। नहीं सुनेंगे वो, बुढ़ापा जिद्दी होता है। पीछे लगाओ एकदम। जो जीव बाजार का बिस्किट, चॉकलेट, आइसक्रीम, ब्रेड, पाव, पिज्जा जो खा रहे हैं, सतर्क हो जाओ, उसमें मांसाहार होता है। प्राणी जन्य से सूअर की चर्बी। कल हमारे पास छोटे छोटे बच्चे आए, उसमें हमने बताया उनको इसमें सूअर की चर्बी डलती है, तो बोलते महाराज जी हमारे मालपुरा में इसलिए सूअर सारे गायब हो चुके हैं, एक भी सूअर नहीं दिखता है। मैंने उनसे कहा बेटा जो सूअर की पदवी थी ना, वो तो मनुष्य ने ले ली है। इसलिए जो खा रहे हैं, और आजकल तो आपके उस गूगल पे सब कुछ आ रहा है, बनाओ, लेकिन ऐसी वस्तु ना खाओ जिससे हमारा जैन धर्म भ्रष्ट हो। बहुत से ऐसे जीव हैं, नियम तो है हमारा रात्रि भोजन का, लेकिन ठंडी में भी 7:30 बजे तक खा रहे हैं। आए हैं भैया, बहुत हैं। तो ये नियम नहीं है, काल के अनुसार चलना पड़ेगा आपको। ठंडी में तो 5:45, 5:30 बजे सूर्य अस्त हो जाता है, और आप खा रहे हो 7:30 बजे तक। तो इन सब बातों से हमें बचना है, और विशेष बाजार की वस्तुओं से बचो। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप अम्मा घर में आइसक्रीम बना रही हो, प्योर दूध की, उस आइसक्रीम को फ्रीजर में रख दो और उसे 8 दिन बाद निकालो, क्या खाने लायक बची? तो फिर जो आप कंपनी की आइसक्रीमें खा रहे हो 6-6 महीने तक पड़ी रहती है, तो कैसे बनी? उसमें मांस डला हुआ है, चर्बी है, जिलेटिन डली हुई है, लेकिन हम मजे से खा रहे हैं। वाडी लाल, वेनिला, कॉर्नेटो, मैंगो बाइट, बचना है हमें। बाजार की सामग्री से बचना है हमें। माताओं, आप कोई दूध की धूली नहीं हो, बाजार का मैदा लाती हो ना, लाती हो? बाजार का मैदा, देखो भैया यहां कोई बनिया बैठा हो ना, किराने की दुकान वाला, नाराज मत होना, स्पष्ट बात बता रहा हूं। आपका धंधा हो सकता है मंदा हो सकता है। ये जो मैदा होता है ना, किससे बनता है? आपके घरों के सामने जो भिखारी लोग आते हैं, आप उन्हें रोटियां देते हो,
अब 100 रोटी मिल गई तो खा नहीं पाएगा 100 रोटी, उस रोटी को सुखा करके वो कंपनी में देके आता है। और प्लस जितने सड़े हुए गेहूं होते हैं उससे मैदा तैयार होता है। अब चाहे वो रोटी एक शूद्र के घर से आई हो या बनी के घर से आई हो, सारा अन्न आप लोग खा रहे हो उस मैदे के हिसाब से। बाजार का जो मैदा होता है सफेद छक होता है कि नहीं? और आप घर में बनाओ सफेद क्यों नहीं होता फिर? बस हर वस्तु बाजार की, देखो भाई हमें सिद्धांत और अध्यात्म तो आता नहीं ज्यादा, हम ऐसी बात बता के आपको सतर्क कर रहे हैं ताकि इसको सुन के आप सतर्क हो जाओ। लेकिन हम ऐसे दूध के धुले हैं कि कितना भी समझा के जाओ, इसके पहले भी बहुत सारे आए होंगे आपको समझाने, लेकिन हम समझ नहीं पाए। आजकल तो फैशन हो चुकी है बाजार का आटा, कौन सा अन्नपूर्णा, टाटा, सारे सड़े हुए गेहूं से बन रहा है। आपसे भले तो छोटे बच्चे एक एक वस्तु पूछ रहे हैं हमें, महाराज जी वो आता ना किसान सॉस खा सकते हैं क्या? मैंने बेटा वो भी सड़े टमाटर से ही बनता है। महाराज जी मेरा त्याग आज से। सोचो, छोटे बच्चे लेने को तैयार हैं लेकिन हम लेने को तैयार नहीं है नियम। बचना है हमें बाजार को चीजों से, और हो सके तो जैन, पूर्ण तो जैन बनो। उपदेश तो यही कहना है कि आरिका माता बनो, श्रमण बनो, लेकिन वो नहीं बन सकते तो कम से कम श्रावक तो बनो। श्रावक नहीं बन सकते तो कम से कम जैन तो बन जाओ। फिर समय मिला तो फिर सुनाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः।